एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता था। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। राहुल को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर है। इसलिए वह वहीं बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंखें खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठे देखा, जो बहुत ही तनावग्रस्त भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? तो बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के राज छिपे हैं। क्या आप यह कहानी सुनना चाहोगे? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हूँ। दोस्त, यदि इस कहानी का आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इलाहाबादी मोटिवेशनल अरविंद कुमार को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।